कल्पना कीजिए कि किसी इंसान ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 25 साल, किसी एक विचारधारा या संस्था को पूरी तरह से समर्पित कर दिया हो। 25 साल मतलब एक इंसान की आधी उम्र। बिल्कुल। और ये कोई शौक नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा विश्वास है जिसे वो अपना अंतिम सत्य मान बैठा है। हाँ, उसका पूरा वजूद उसी के इर्द गिर्द घूमता है। एकदम सही कहा। और फिर अचानक, मतलब रातों रात कुछ ऐसा होता है कि वो उसी गुरु के सामने खड़ा होकर कहता है कि आपका जीवन भर का ज्ञान अधूरा है। अरे बाप रे! और असली सत्य तो कहीं और ही है। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में 25 साल का स्थापित विश्वास रातों रात कैसे टूट सकता है? इस तरह की विश्वास का टूटना ना मानव मनोविज्ञान की सबसे जटिल घटनाओं में से एक है। मैं कहूंगी कि जब हम किसी चीज पर दशकों तक यकीन करते हैं तो हमारा दिमाग उस विश्वास को हमारी पहचान बना लेता है। हमारी आइडेंटिटी। बिल्कुल। उसे छोड़ना, जिसे हम मनोविज्ञान में अनलर्निंग या सीखे हुए को भुलाना कहते हैं, वो किसी शारीरिक दर्द से कम नहीं होता। इसलिए जब ऐसा होता है तो उसके पीछे कोई हल्की फुल्की बात तो नहीं हो सकती। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम ठीक इसी ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक झटके की पड़ताल कर रहे हैं। जिस दस्तावेज को हम आज खंगाल रहे हैं वो कोई साधारण लेख नहीं है जी। ये संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी की डायरी का अंश है। इस डायरी में एक बहुत ही विवादास्पद सुझाव पत्र का जिक्र है जो राय जी ने अपने 25 साल पुराने गुरु श्री करपात्री जी को लिखा था, जो कि उस समय के बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। हाँ, और यहाँ हमारा मकसद ये तय करना नहीं है कि आध्यात्मिक रूप से कौन सही था या कौन गलत। बिल्कुल नहीं। हम तो बस उस मानव मनोविज्ञान, उस अनलर्निंग की प्रक्रिया को डिकोड कर रहे हैं जो इन पन्नों में दर्ज है। और मेरा मानना है कि ये नजरिया इस दस्तावेज को समझने के लिए सबसे सटीक है, क्योंकि इस डायरी में सिर्फ दो लोगों की चिट्ठी पत्री नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है सदियों पुराना किताबी ज्ञान और दूसरी तरफ है एक बिल्कुल नई साक्षात अनुभूति। हम यही समझेंगे कि अपना पुराना सत्य छोड़ना कितना मुश्किल होता है और वो कौन सा ट्रिगर होता है जो इंसान को मजबूर कर देता है। सही बात है। तो इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें बनारस की उन गलियों में जाना होगा। और उस इंसान के दिमाग को समझना होगा जिसने ये दुस्साहसिक कदम उठाया। श्री रमाशंकर राय। हाँ, डायरी बताती है कि वो बनारस में विद्युत अवर अभियंता यानी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। अब मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। कैसे? मतलब एक व्यक्ति जिसका पेशा विज्ञान है, तकनीक है, जो तारों और करंट पर काम करता है, वो 25 सालों से एक पारंपरिक धार्मिक गुरु का इतना कट्टर अनुयायी कैसे हो सकता है? ये विरोधाभास हमारे समाज में बहुत आम है। राय जी का विज्ञान उनके पेशे तक ही था, लेकिन उनकी आस्था श्री करपात्री जी को समर्पित थी। हमें समझना होगा कि उस दौर में बनारस में करपात्री जी का कद क्या था। बहुत ऊंचा रहा होगा। डायरी के अनुसार राय जी की नजर में करपात्री जी सिर्फ गुरु नहीं थे, वे धर्म सम्राट थे। धर्म सम्राट? हाँ, वे उन्हें पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विद्वान मानते थे। उनका मानना था कि वेद और दर्शन शास्त्र में उनसे बड़ा कोई ज्ञाता है ही नहीं। उनकी छवि एकदम शांत और गंभीर वक्ता की थी। और ये कोई चुपचाप घर में बैठकर पूजा करने वाली आस्था नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज में एक दिलचस्प बात है। दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा मंदिर में जो सत्संग होते थे, वहाँ राय जी एक सैनिक की तरह खड़े रहते थे। हाँ, अपने गुरु के बचाव में। अगर कोई करपात्री जी के खिलाफ कुछ कहता, खासतौर पर संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी, तो राय जी सरेआम उनसे उलझ पड़ते थे। घंटों बहस करते थे वो। तो यहाँ मुझे एक शंका होती है, अगर कोई इंसान इतना कट्टर है कि भरी सभा में गुरु के लिए लड़ने को तैयार है, तो तार्किक रूप से उसका बदलना नामुमकिन सा लगता है। सही सवाल है। वो कौन सा ट्रिगर था जिसने इस चट्टान को पिघला दिया? इसका जवाब ना मनोविज्ञान के एक गहरे सिद्धांत में छिपा है। देखिए, गहरे विश्वास कभी भी लॉजिक या बहस से नहीं टूटते। अच्छा। अगर कोई आपको 10 किताबें भी दे दे जो साबित करे कि आप गलत है, तो भी आपका दिमाग कंफर्मेशन बायस के चलते उन्हें खारिज कर देगा। मतलब हम वही मानते हैं जो हम मानना चाहते हैं। बिल्कुल। और घाट पर राय जी यही कर रहे थे, तर्कों से लड़ रहे थे। लेकिन असल बदलाव तब आता है जब तर्क की जगह अनुभव ले लेता है। राय जी करपात्री जी के वर्णाश्रम विधान में गहराई से जकड़े हुए थे। एक मिनट में थोड़ा रोकूंगा। ये वर्णाश्रम विधान काफी भारी शब्द है। अगर आम भाषा में समझें तो इसका असल मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये समाज को जातियों, कर्मों और जीवन के चरणों मतलब आश्रमों में बांटने का एक सख्त पारंपरिक ढांचा है। मतलब एक सेट सिस्टम है। हाँ, जिसमें हर व्यक्ति की एक तय जगह होती है।
करपात्री जी इसके बहुत बड़े समर्थक थे और राय जी के लिए यही अंतिम सत्य था। लेकिन डायरी बताती है कि घाट के सत्संगों में एक नया आध्यात्मिक आकर्षण इस पुराने लगाव को कमजोर कर रहा था। और वो आकर्षण था मंच पर विराजमान वो युवा संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी। हाँ, दस्तावेज बताता है कि उनकी उम्र उस समय मुश्किल से 24-25 साल रही होगी। बहुत युवा थे। और उनके रूप का जो वर्णन है, अत्यंत सुंदर शरीर, चमकता हुआ चेहरा और ऐसी वाणी जो किसी को भी बांध ले। लेकिन मजेदार बात यह है कि डायरी कहती है ये युवा संत बीच बीच में श्री करपात्री जी के खिलाफ बहुत कटु बातें कहते थे। और जाहिर है राय जी को वो बातें बहुत बुरी लगती थी। एक भक्त अपने भगवान तुल्य गुरु की निंदा कैसे सुन सकता? तो यही तो सवाल है, जो बुरा लग रहा था तो उठकर चले क्यों नहीं गए? बार बार क्यों जा रहे थे वहां? क्योंकि वहां सिर्फ बातें नहीं हो रही थीं, वहां कुछ ऐसा हो रहा था जो उनके पुराने ज्ञान को हिला रहा था। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब राय जी ने एक अत्यंत गोपनीय प्रक्रिया में भाग लिया, जिसे दस्तावेज में तत्व ज्ञान कहा गया है। बिल्कुल, यही वो ट्रिगर था जिसने 25 साल की इमारत को गिरा दिया। इस तत्व ज्ञान को लेकर तो डायरी में बहुत ही असाधारण दावे किए गए हैं। बहुत बड़े दावे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा है कि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस कोई साधारण इंसान नहीं है। वे कलयुग के एकमेव पूर्णावतार हैं। कलयुग के एकमात्र पूर्ण अवतार, ये बहुत बड़ा दावा है। और दस्तावेज कहता है कि उन्होंने जो तत्व ज्ञान दिया उसमें जीव, ईश्वर और परमेश्वर के बारे में सिर्फ लेक्चर नहीं दिया गया। तो फिर क्या हुआ? उनका बातचीत के साथ साक्षात दर्शन कराया गया, मतलब एकदम आमने सामने की मुलाकात। बाप रे! और आगे ये भी दावा है कि उन्हें विराट परमेश्वर का दर्शन कराया गया, जिससे मुक्ति और अमरता का साक्षात बोध प्राप्त हुआ। देखिए, यहाँ साक्षात दर्शन और बोध, इन शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। ये कोई नई फिलॉसफी पढ़ने जैसा नहीं था। डायरी के हिसाब से ये अद्वैत तत्वबोध था। अद्वैत तत्वबोध यानी सच्चित आनंद घन। जी। पर एक मिनट, ये सच्चित आनंद घन और अद्वैत सुनने वालों के लिए तो ये किसी मोटी किताब के बाउंसर्स जैसे हैं। हाँ, मैं आसान करती हूँ। अद्वैत का मतलब है जहाँ दो का भेद मिट जाए, मतलब आप और ईश्वर अलग अलग नहीं रहे। अच्छा। और सच्चित आनंद घन का मतलब है शाश्वत सत्य, शुद्ध चेतना और परम आनंद की एक ठोस स्थिति। डायरी कह रही है कि राय जी को ईश्वर के बारे में समझाया नहीं गया, बल्कि उन्हें उस विराट परमेश्वर का सीधा अनुभव कराया गया। ओहो। उन्हें लगा कि स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर ही उस युवा शरीर के माध्यम से उनके सामने है। अगर मैं इसे रोजमर्रा के एक रूपक से समझूं, तो ये ऐसा है जैसे कोई 25 साल से एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हो। अच्छा। और वो बाहर खड़े होकर बस मेन्यू कार्ड पढ़ रहा हो, वो अक्षरों पर, डिश के नामों पर दुनिया भर से बहस कर रहा हो, पर उसने खाना कभी चखा ही नहीं। बिल्कुल। और फिर अचानक कोई आता है, उसके हाथ से मेन्यू कार्ड छीनता है और सीधा वो पकवान उसे चखा देता है। तत्वज्ञान ने राय जी को उस मेन्यू कार्ड वाले ज्ञान से हटाकर सीधा भोजन के साक्षात अनुभव में धकेल दिया। अरे वाह, ये रूपक एकदम सटीक है। मेन्यू कार्ड धर्मशास्त्र है, वो बताता है कि ईश्वर क्या है, लेकिन उस पकवान को चखना तत्वज्ञान है, वो बताता है कि मुक्ति और अमरता का अनुभव कैसे किया जाता है। सही बात है। राय जी 25 साल से मेन्यू कार्ड पर बहस कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें साक्षात अनुभव हुआ और बाद में हरिद्वार के गंगेश्वर धाम में विराट सत्संग के दौरान उनके बचे खुचे शक भी दूर हो गए, तो पुरानी दुनिया बेमानी हो गई। अब यहाँ से कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। जब किसी को इतना बड़ा सत्य मिल जाए तो वो सबसे पहले क्या करेगा? वो जाहिर तौर पर अपनों के पास जाएगा। हाँ, और राय जी भी उसी इंसान के पास गए जिन्होंने उन्हें अपना गुरु माना था। डायरी में 9 अक्टूबर 1980 की तारीख दर्ज है। वो है ऐतिहासिक दिन। राय जी श्री करपात्री जी के पास पहुंचे और संत ज्ञानेश्वर जी से वार्ता का प्रस्ताव रखा। और यहाँ जो हुआ वो हैरान करने वाला है। बहुत हैरान करने वाला। जब एक पुराना शिष्य कोई नई बात लेकर आता है तो आप उम्मीद करते हैं कि एक धर्म सम्राट उसे शांति से सुनेगा, पर डायरी के पन्ने कुछ और ही कहते हैं। दस्तावेज के अनुसार बात सुनते ही करपात्री जी उग्र रूप में आ गए। गुस्सा हो गए? बहुत ज्यादा। वे झुंझलाकर कड़े शब्दों और कठोर व्यवहार से पेश आए। राय जी सन्न रह गए। डायरी में बहुत तीखे शब्द हैं। राय जी को लगा मानो वे किसी अखिल ब्रह्मांड नायक से नहीं, बल्कि करपात्री जी के वेश में किसी घोर अहंकारी, क्रोधी और दुष्ट शैतान से बात कर रहे हों। बाप रे, ये तो बहुत ही चरम वर्णन है।
लेकिन हमें इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझना होगा। एक शांत गुरु अचानक इतना उग्र क्यों हुआ? यही मेरा भी सवाल है। क्या ये मुमकिन है कि 25 साल तक शांत दिखने वाला इंसान एक पल में इतना आक्रामक हो जाए, या फिर राय जी का ही दिमाग बदल गया था? मुझे लगता है दोनों बातें हैं। इसे हम संस्थागत सत्ता बनाम सीधा अनुभव, मतलब इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी वर्सेस डायरेक्ट रेवलेशन का टकराव कह सकते हैं। मतलब? करपात्री जी खुद में एक बहुत बड़ी संस्था थे। उनका ज्ञान शास्त्रों की भौतिक दृष्टि पर था। जब उनका अपना ही अनुयायी आकर कहे कि आपका ज्ञान अधूरा है, और वो भी 25 साल पुराना अनुयायी, हाँ, और कहे कि एक 24 साल के संत से ज्ञान लीजिए, तो ये उनके जीवन भर के काम और अहंकार पर सीधा प्रहार था। जब स्थापित सत्ता को चुनौती मिलती है तो पहली प्रतिक्रिया उग्रता ही होती है। और दूसरी तरफ राय जी का नजरिया भी तो बदल गया था। बिल्कुल, अब वो अंधोगाप नहीं थे, उनके पास एक नया अनुभव था। इसलिए उन्हें वो उग्रता गुरु की डांट नहीं, बल्कि एक असुरक्षित इंसान का अहंकार नजर आई। और उसी पल धर्म सम्राट की छवि टूट गई, एकदम बिखर गई। तो यहाँ आकर वो अनलर्निंग पूरी हुई, और इसके बाद ही वो ऐतिहासिक कदम उठाया गया। राय जी ने वो बहुत चर्चित सुझाव पत्र लिखा, जो बाद में सन्मार्ग अखबार में भी छपा। इस पत्र की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। डायरी साफ कहती है कि ये किसी बदले या विरोध में नहीं लिखा गया था। तो किस भाव से लिखा गया? परम हितैषी भाव से, मतलब एक शुभचिंतक के रूप में। सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक जूनियर इंजीनियर दुनिया भर में पूजे जाने वाले गुरु को लिख रहा है कि अपना अहंकार और डाह द्वेष छोड़ दीजिए। सच में बहुत बड़ी बात है। पत्र में सीधे कहा गया कि करपात्री जी का ज्ञान सिर्फ भौतिक दृष्टि तक सीमित है, किताबी हैं, और अपील की गई कि वे मिथ्या ज्ञान त्याग कर संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के शरण में चले जाएं। क्योंकि वहीं वे वो दृष्टि मिलेगी जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। राय जी साफ कर रहे थे कि आप कितने भी बड़े शास्त्रज्ञ हो, बिना दृष्टि के सब मिथ्या है। ये तो गुरु के लिए बहुत कड़वी दवा रही होगी। बहुत ज्यादा कड़वी। लेकिन इस पत्र के साथ एक और घटना जुड़ी है जो एक दार्शनिक पहेली जैसी है। डायरी में लिखा है कि राय जी ने ये पत्र संत ज्ञानेश्वर जी से बिना पूछे भेज दिया था। अच्छा। हाँ, लेकिन पत्र करपात्री जी के पास ठहर नहीं सका और वापस लौट आया। और कारण क्या बताया गया? ग्रहण क्षमता के अभाव के कारण। ग्रहण क्षमता का अभाव, मतलब लैक ऑफ रिसीविंग कैपेसिटी। हाँ। अब मुझे ये बताइए, क्या इसका मतलब ये है कि डाकिया गया और किसी ने पत्र लेने से मना कर दिया, या फिर ये एक गहरा आध्यात्मिक रूपक है? रूपक। कैसा रूपक है? कि जब आपका दिमाग मैं ही सब जानता हूं वाली ईगो की दीवार से घिरा हो, तो सत्य की कोई डिलीवरी आप तक पहुंच ही नहीं सकती, वो बस बाउंस हो जाती है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक रूपक है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का सिद्धांत भी यही कहता है। वो क्या होता है? जब कोई नई जानकारी हमारे पुराने विश्वासों के खिलाफ होती है तो दिमाग उसे प्रोसेस करने से इनकार कर देता है। करपात्री जी के पास ज्ञान का भंडार था, लेकिन डायरी के अनुसार इस नए अनुभव को स्वीकार करने की क्षमता नहीं थी। मतलब ज्ञान ही दीवार बन गया। बिल्कुल। अगर ज्ञान के साथ मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं का अहंकार जुड़ जाए तो वो नए सत्य को रोक देता है। एक भरे हुए बर्तन में आप और पानी नहीं डाल सकते, वो छलक ही जाएगा। सही कहा। तो अगर हम डायरी के इन पन्नों की पूरी तस्वीर देखें तो यह सिर्फ एक गुरु और शिष्य की कहानी नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक विभाजन रेखा है। एक तरफ वो ज्ञान है जो हमने पढ़ा है, तर्कों से गढ़ा है, जो हमें कंफर्ट जोन में लगता है। हाँ। और दूसरी तरफ है साक्षात बोध, जो आपके सारे स्थापित तर्कों को एक झटके में ध्वस्त कर देता है। एकदम सही। इस पूरी घटना का निष्कर्ष यही है कि इंसान की असली परीक्षा किताबें पढ़ने में नहीं है। तो किसमें? जब कोई ऐसा सत्य सामने आए जो आपके जीवन भर के ज्ञान को चुनौती दे, तब तय होता है कि क्या आपके अंदर उसे ग्रहण करने की विनम्रता है या आप ईगो में आकर उसे बाउंस कर देंगे। और यही वो बिंदु है जहां मैं सुनने वालों को एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जी। आज की इस तेज दुनिया में हम सब ने अपनी डिग्रियों और तर्कों का एक कंफर्ट जोन बना लिया है। अब जरा सोचिए, हाँ, अगर कल सुबह कोई जूनियर इंसान उम्र में, तजर्बे में या पद में, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम कमतर समझते हों, वो आकर शालीनता से कहे कि आपका जीवन भर का ज्ञान अधूरा है, असली सच्चाई कहीं और है, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? ये सोचने वाली बात है। क्या हम सब में इतनी ग्रहण क्षमता होगी कि हम अहंकार को किनारे रखकर उस सुझाव पत्र को पढ़ सकें, या अपनी छवि के डर से उसे बाउंस कर देंगे? बहुत गहरा सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।